गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी ग्रुप पे स्वागत है। मैं नीलेश सोलंकी आज एक फिर नया एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि बेस्ड है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि अक्सर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, टू कंप्लीट मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना टाइम लगा? ये अप्रॉक्स 3 ईयर लगा, बट जो एक्चुअल टाइम है दैट इज 2 year 11 month and 17 days. So option C is your correct answer. Now next question is, who was the first elected president of the Constituent Assembly? फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है कंस्टिट्यूएंट असेंबली को? तो ये तो सच्चिदानंद थे, लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन इंडिया ऑन। जो तिरंगा है उसका जो डिजाइन है, तिरंगे के डिजाइन मुझे उसे एज ए नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? उसे एज ए नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को किया गया। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसे कब अडॉप्ट किया गया कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो उसे कब किया गया? 24 जनवरी 1950। So option A is your correct option. Now next question is the song Janagan, same question. So option A is your right answer. 24 January 1950. Now next question is, originally the Constitution of India contains, हमारा जो Constitution of India है उसमें क्या क्या है? तो उसमें तो हमें पता ही है, प्रियम्बल है, उसके बाद 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ा के ज्यादा कर दिया गया, 8 शेड्यूल्स को 12 शेड्यूल कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कब लिया गया? उसे 26 उसे कब लिया गया? 26 नवंबर 1949 को। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया गया 26 नवंबर 1949 को, बट इसे फोर्स फोर्स में कब आया ये कॉन्स्टिट्यूशन? ये 26 जनवरी 1950 को। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉमनली नॉन एज द फादर ऑफ। ये तो सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जनक किसे कहते हैं? वो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, सॉरी भीमराव अम्बेडकर, जिसे कॉमनली सब बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द टर्म इन प्रॉपर सीक्वेंस दे अपीयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें पता है प्रियम्बल में क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स were added in the 42 amendment 1976 को? तो वो दो कौन से हैं? दैट इज सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट इन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से पार्ट, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन है? दैट इज इन पार्ट 4A एंड 51A। So option A is your correct answer. Now next question is, parliamentary form of government was borrowed from which country? हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है कि हमारे जो दो सदन होंगे, ये वो कहाँ, कौन से कंट्री से लिया गया? दैट इज वो ब्रिटिश से लिया गया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स। हमारा जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या स्टेट से क्या कहा गया है? उसमें कहा गया इंडिया शॉल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 21A डील्स विथ। हमारा जो आर्टिकल 21A है
वो किसके बारे में कहता है? वो राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को मतलब एजुकेशन कंपलसरी, वो फंडामेंटल राइट कर दिया गया है कि 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको मौलिक अधिकार है शिक्षा पाने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन वाज पास्ड बाय, हमारा ये राइट टू एजुकेशन है उसे कब पास किया गया? उसे पास किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और जो कि कब किया गया था? 2002 में। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। जब ये किया गया था तो उस टाइम इंडिया 135 देशों का एक ऐसा देश था जिसके पास फंडामेंटल राइट्स था एजुकेशन के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड बाय 18 years फ्रॉम 21 years in 1989 बाय, जो वोटिंग का एज है पहले 21 साल था लेकिन उसे घटा के 18 ईयर कर दिया गया 1989 में। वो कब किया गया? वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया 1989 को। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द concept of सिंगल सिटीजनशिप इज adopted फ्रॉम, जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया इंग्लैंड से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, वो हमारा जो पार्लियामेंट का सत्र है वो में कितना गैप ये होना चाहिए? वो 6 महीना या 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो द टाइम गैप इज 6 मंथ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसके ये जो टाइम गैपिंग के बारे में है ये आर्टिकल 85 में भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायत बिन मेड, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पंचायत के बारे में कौन से पार्ट में मेंशन है? दैट इज इन पार्ट 9, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के बारे में पार्ट 9 में मेंशन है, जिसमें 3 लेवल का बताता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो जिला परिषद आते हैं, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे आते हैं, ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे आते हैं। इसे 73rd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लाया गया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, ये हमें पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीडम ऑफ प्रेस कम्स अंडर, हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आर्टिकल 91 में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज minimum age to required to contest for presidency is, that is 35 year or above 35। ठीक है। Now next question is what type of party system has been involved in India, हमारे देश में कौन सा पार्टी सिस्टम है? वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। और जगह सिंगल पार्टी सिस्टम भी है, बाई पार्टी सिस्टम भी है, जैसे चाइना में आप देख लीजिए वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, अमेरिका वगैरह वहां पे बाई पार्टी सिस्टम, but India में multi party system. So option C is your correct answer. Now next question will be the election commission does not hold election poll, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होल्ड नहीं करता है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।